हेलो लर्नर्स, क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी 6 देखते हैं। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर 4,6, बी पे है 1,5, सी पे है 7,2। अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। मतलब कि एक ट्रायंगल है बड़ा सा ए बी सी। मान लेते हैं हम लोग ने ट्रायंगल इसको बनाया है ए बी सी, जहाँ पे ए के वर्टिसेस ये हैं, बी के वर्टिसेस ये हैं और सी के वर्टिसेस ये है। उसके बाद से एक लाइन है और ड्रॉन किया जाता है टू इंटरसेक्ट साइड्स ए सी एंड ए डी, डी एट ई। ए सी को एक लाइन इंटरसेक्ट करता है डी पॉइंट पे एंड ई पॉइंट पे, सच दैट ए डी अपॉन ए बी मीन्स ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल्स टू 1/4 है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई। हम लोग को कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई एंड कंपेयर इट विथ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। उसके बाद से ये छोटा वाला ट्रायंगल और उसके बाद से ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकल के उसके बाद से हम लोग को कंपेयर करना है। रिकॉल थ्योरम 6.2 एंड 6.6। हम लोग को थ्योरम 6.2 और 6.3 से रिकॉल करके बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, उसके बाद से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गिवन, हम लोग के पास जो दिया गया है उसको लिखते हैं। तो गिवन ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हम लोग का थ्योरम था वह 6.2 एंड 6.6, थ्योरम 6.2 एंड 6.6, थ्योरम 6.2 और 6.6 के कारण ये हुआ। तो देन आफ्टर ये वाला हो गया हम लोग के पास। उसके बाद से हम लोग के पास हो जाएगा तो ए बी ए डी अपॉन में ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू 1/4, ये गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग ए डी के जगह पे ए डी ही रहने देते हैं और ए बी के जगह पे हम लोग ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं। तो ए डी प्लस में डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी के जगह पे हम लोग ए ई प्लस ई सी लिख सकते हैं। तो ए ई प्लस में ई सी इक्वल्स टू कितना है 1/4, ये हम लोग के पास। उसके बाद से हम लोग को है कि ये हो गया। उसके बाद से हम लोग ए डी इक्वल्स टू ए ई इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे ए डी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 1 और ये वाला हम लोग का ये दोनों का ऐड करके 4 लिख सकते हैं। ए डी प्लस डी बी इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं और इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। और ए ई प्लस ई सी इक्वल्स टू भी 1 लिख सकते हो। तो हम लोग के पास डी बी इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग के पास 4 माइनस ए डी। तो ए डी हम लोग के पास क्या है 1, तो 4 माइनस 1 डैट इज़ 3। तो हम लोग के पास डी बी 3 हो गया। सो डी एंड ई आर पॉइंट्स विच डिवाइड्स AB and AC in the ratio 1:3। तो देखो यहाँ पे AD अपॉन AB मीन्स ये वाला जो डिवाइड करता है रेशियो ना, ये 1:3 पे D एंड E के पॉइंट्स का जो रेशियो है वो 1:3 पे होता है AB एंड AC का रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाद से उसके बाद से ये हो गया। उसके बाद से हम क्या करते हैं AB का जो लाइन सेगमेंट है ना उसको हम लोग बना लेते हैं एक साइड में। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये हम लोग का AD का लाइन सेगमेंट है, A और B का लाइन सेगमेंट। थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब बना लेना। स्ट्रेट हालांकि बनाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ट्रायंगल के बारे में बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास 1:3 है। A पे हम लोग का 4,6 है, B पे हम लोग का 1,5 है। तो ये हम लोग के पास। उसके बाद से हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ D निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D निकाल रहे हैं तो इसको हम लोग सेक्शन फार्मूला से निकालेंगे। तो m1 x2 करके, तो m1 x2 प्लस में m1, इसको 1:3 है तो इधर 1 इधर 3, तो m1 इधर वाला हो गया m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। उसके बाद से हम लोग के पास y क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला जगह हम लोग के पास में 13/4, 20।
तो ये वाला बेसिकली हम लोग के पास हो गया 13/4 एंड 23/4। उसके बाद से हम लोग सेकंड पेज लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के लाइन ऑन लाइन AC। अब हम लोग क्या करते हैं, ये लाइन AC को निकालते हैं। तो ये भी लाइन को ये 1:3 के रेशियो में कट किया है। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन लाइन AC। तो सबसे पहले हम लोग AC पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग AC भी लाइन को बना लेते हैं। तो यहाँ पे A है और यहाँ पे हम लोग के पास C है। उसके बाद से A का कोऑर्डिनेट्स 4,6 है और C का कोऑर्डिनेट 7,2 है। और यहाँ पे हम लोग के पास E है ना, वो 1:3 के रेशियो में कट करता है। तो उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ E निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ E निकालते हैं। तो ये हो जाएगा m1 x2। तो यहाँ पे मैं सेक्शन फार्मूला लिख देता हूँ आपके सहूलियत के लिए। तो सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस x2 m1 प्लस m2 और y क्या होता है m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये होता है हम लोग के पास। तो E का कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालते हैं। तो E के कोऑर्डिनेट्स पे हो जाएगा हम लोग के पास m1 x2 तो 7 प्लस में 3 × 4 क्योंकि 3 × 4 और अपन में m1 प्लस m2 डैट इज़ 1 + 3। उसके बाद से हम लोग निकालते हैं इसका। तो m1 y2 तो ये हो जाएगा 1 × 2 प्लस में 3 × 6 अपॉन में 1 + 3। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 19/4 20/4। तो ये वाला हो गया। उसके बाद से हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालते हैं। ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम लोग ADE निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास। देन आफ्टर हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला जानते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ x1 × y2 - y3 प्लस में x2 y3 - y1 प्लस में x3 y1 - y2। ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला होता है बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं ना ADE, तो ये वाला हम लोग पुट करते हैं। देन आफ्टर एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हाफ हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हाफ x1 तो x1 हम लोग के पास में 4 और y2 - y3। तो यहाँ पे देखो y2 - y3 डैट इज़ 23/4 और -20/4 प्लस में x2। तो x2 हम लोग के पास क्या है 13/4 और y3 - y1। तो y3 हम लोग के पास 20/4 -6 प्लस में x3। तो x3 हम लोग के पास में 19/4 y1 - y2 दैट इज़ y1 हम लोग के पास ये है और y2 हम लोग के पास ये है। तो हम लोग इसको वैल्यूज़ में पुट कर लेते हैं। तो 6 - 23/4 ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देते हैं। देन आफ्टर उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप क्या करो, आप अपना वीडियो को पॉज कर दो यानी रिज्यूम कर दो और देन आफ्टर इसको सॉल्व करो। मैंने इसको सॉल्व कर लिया। आपकी वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, देन आफ्टर मैं आपको ईजिली तरीके से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो प्लस में 19/16। तो फिर आप इसको सॉल्व कर लो। तो मैं यहाँ पर अभी इसका LCM ले लेता हूँ। हालाँकि देखो यहाँ पर 4 कॉमन ले लिए LCM में। तो ये हो जाएगा 4 × इसके साथ। तो ये हो जाएगा 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और 3/1 हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे हम लोग का ये हो जाएगा -24 6 4 जा और ये इसके साथ तो -4/4। तो डैट इज़ इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो -13/4। उसके बाद से ये वाला इसके साथ हो जाएगा। तो देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे LCM में 16 × 3 डैट इज़ 48 और -52 और प्लस में 19 इक्वल्स टू हाफ। और ये वाला जो हम लोग का माइनस करके आया वो वाला हो जाएगा 15/16 डैट इज़ 15/32 स्क्वायर यूनिट। उसके बाद से हम लोग एरिया ऑफ द बड़ा वाला ट्रायंगल निकालते हैं डैट इज़ ADE। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE निकल गया। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC हो जाएगा हम लोग के पास। A का कोऑर्डिनेट गिवन था 4,6, B का कोऑर्डिनेट मैं लिख लेता हूँ 1,5 एंड C का कोऑर्डिनेट है वह 7,2। हाँ, और आप NCERT बुक को इतना बारीकी से पढ़ना कि आपको 5-7 बार आप स्टेटमेंट को पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर हाफ
और यहाँ पे हम लोग का x1 तो वहाँ पे है, तो 4 और 5 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे y2 माइनस y3 तो y2 माइनस y3 कर दिए। देन आफ्टर हम लोग के पास x2 क्या है 1, और इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, y2 माइनस y3 था, उसके बाद से हम लोग y3 माइनस y1 करते हैं, तो 2 माइनस 6 प्लस में 7 इंटू और 6 माइनस 5, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास हाफ, और ये हो जाएगा हम लोग के पास 3 इंटू 4 डैट इज़ 12, प्लस में ये हो जाएगा -4 और 1 तो डैट इज़ हम लोग के पास -4, और प्लस में ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1, और 7 1 जा 7, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 15/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया हम लोग के पास 15/2 स्क्वायर यूनिट। देन आफ्टर हम लिखते हैं रेशियो ऑफ, हम लोग को रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 15/32 अपॉन में 15/2 डैट इज़ 15/32 इंटू 2/15 डैट इज़ 1/16। तो हम लोग लिख देंगे हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज ये रेशियो में तो 1:16 आंसर। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा।